नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज जब हम दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध की खबरें देखते हैं तो एक नाम बार बार सामने आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी वह किसी देश पर प्रतिबंध लगा रहा होता है, कभी किसी युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा होता है, कभी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा होता है तो कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा फैसला ले रहा होता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या सच में दुनिया की डोर कहीं न कहीं अमेरिका के हाथों में है, या यह सिर्फ हमारी धारणा है। इस प्रश्न का उत्तर सीधा हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें इतिहास, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, तकनीकी, संस्कृति और मनोविज्ञान सबको एक साथ देखना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यूरोप के बड़े देश आर्थिक रूप से टूट चुके थे। एशिया के कई हिस्से उपनिवेशवाद से निकल रहे थे और उसी समय अमेरिका एक मजबूत औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। युद्ध उसके घर की जमीन पर नहीं लड़ा गया था, इसलिए उसकी फैक्ट्रियां सुरक्षित रहीं, उत्पादन बढ़ा और वह दुनिया को सामान सप्लाई करने लगा। यहीं से उसकी आर्थिक पकड़ मजबूत हुई। धीरे धीरे वैश्विक व्यापार का केंद्र अमेरिकी डॉलर बन गया। तेल खरीदना हो, अंतर्राष्ट्रीय सौदे करने हो, विदेशी मुद्रा भंडार रखना हो, डॉलर जरूरी हो गया। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपकी मुद्रा पर निर्भर हो जाए तो आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। आर्थिक संस्थाएं भी इसी दौर में बनी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी जिनका उद्देश्य था स्थिरता लाना। लेकिन इन संस्थाओं में अमेरिका का प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक रहा। जब कोई देश आर्थिक संकट में फंसता है और कर्ज लेने की जरूरत होती है तो उसे सिर्फ पैसा नहीं मिलता बल्कि शर्तें भी थोपी जाती हैं। आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होता है, बाजार खोलना, सब्सिडी कम करना होता है। ये सब शर्तों का एक हिस्सा हो सकता है। धीरे धीरे देश वैश्विक आर्थिक ढांचे में इस तरह जुड़ जाता है कि बाहर निकलना कठिन हो जाता है। यह सीधा नियंत्रण नहीं बल्कि एक संरचनात्मक प्रभाव है। फिर आती है सैन्य शक्ति। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया के कई देशों के कुल बजट से भी अधिक है। उसके सैन्य ठिकाने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। वह अकेला नहीं खड़ा रहता बल्कि गठबंधनों के साथ खड़ा होता है। नाटो जैसे गठबंधन में उसकी केंद्रीय भूमिका है। जब किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका की मौजूदगी अपने आप चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर सैन्य हस्तक्षेप शांति के लिए होता है या कभी कभी रणनीतिक हित भी शामिल होते हैं। ऊर्जा स्रोत, समुद्री मार्ग, भू राजनीतिक संतुलन, ये सब कारण निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। शक्ति का प्रदर्शन सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता बल्कि यह दिखाना भी होता है कि आप जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ताकत सिर्फ पैसे और हथियार से आती है तो हम अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। असली गहरी ताकत सॉफ्ट पावर में छिपी होती है। दुनिया भर के लोग अमेरिकी फिल्में देखते हैं, संगीत सुनते हैं, फैशन अपनाते हैं। हॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं है बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव का माध्यम है। जब कोई संस्कृति आकर्षक लगने लगती है तो लोग स्वेच्छा से उसे अपनाते हैं। यह बिना दबाव के प्रभाव है। इसी तरह तकनीकी कंपनियां भी वैश्विक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। गूगल पर हम जानकारी खोजते हैं, एप्पल जैसे ब्रांड स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। डेटा, एल्गोरिदम और डिजिटल प्लेटफॉर्म ये आधुनिक युग की नई शक्ति है। सूचना किसे दिखेगी, किसे नहीं, कौन सा ट्रेंड चलेगा, यह सब समाज की सोच को आकार देता है। जब किसी देश के पास दिमागी पूंजी अधिक होती है तो वह भविष्य की दिशा तय करने में सक्षम हो जाता है। तकनीकी बढ़त आर्थिक और सैन्य बढ़त में भी बदल जाती है। यह एक चक्र है। पैसा शोध को बढ़ाता है, शोध नई तकनीक लाता है, तकनीक बाजार पर कब्जा करती है और बाजार फिर पैसा लाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दुनिया स्थिर नहीं है। आज चाइना तेजी से उभर रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए गठबंधन बन रहे हैं। ब्रिक्स जैसे समूह डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। कई देश अपने स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीक का विकास अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है।
इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका कमजोर हो गया है, बल्कि यह है कि शक्ति का संतुलन धीरे धीरे बहुध्रुवीय हो रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकले? क्या अमेरिका दुनिया पर राज करता है? शायद राज शब्द सरल है, जबकि वास्तविकता जटिल है। अमेरिका ने एक वैश्विक ढांचा बनाया है जिसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति और तकनीक आपस में जुड़े हुए हैं। इस ढांचे के कारण उसका प्रभाव गहरा है, लेकिन प्रभाव का मतलब पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। दुनिया के बाकी देश भी सीख रहे हैं, विकल्प खोज रहे हैं और अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहे हैं। अंततः शक्ति सिर्फ बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास से भी आती है। जब दुनिया किसी देश की मुद्रा पर भरोसा करती है, उसकी तकनीकी अपनाती है, उसकी शिक्षा प्रणाली को मान्यता देती है, उसके साथ गठबंधन बनाती है, तब वह देश प्रभावशाली बनता है। अमेरिका की कहानी भी यही है। युद्ध के बाद उभरती अर्थव्यवस्था, संस्थागत ढांचा, सैन्य गठबंधन, सांस्कृतिक प्रसार, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक सोच का मिश्रण। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इतिहास गवाह है कि कोई भी शक्ति अस्थायी नहीं होती। बदलाव धीरे धीरे आता है, फिर अचानक दिखने लगता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आज कौन सबसे ताकतवर है, बल्कि यह है कि कल की दुनिया कैसी होगी। क्या शक्ति कुछ देशों में केंद्रित रहेगी या अधिक संतुलित रूप लेगी? क्या नई तकनीकें पुराने ढांचे को बदल देंगी? क्या आर्थिक निर्भरता कम होगी या नए रूप सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हैं, लेकिन वर्तमान को समझना हमारे हाथ में है। जब हम खबरें देखें तो सिर्फ घटनाएं न देखें, उनके पीछे की संरचना को समझें। जब कोई आर्थिक प्रतिबंध लगे तो सोचें कि उसके पीछे कौन सा तंत्र काम कर रहा है। जब कोई नई तकनीक आए तो समझें कि वह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि प्रभाव का एक माध्यम भी है। दुनिया की राजनीति शतरंज की तरह है। मोहरे अलग अलग देशों के हैं, चालें रणनीति की है और लक्ष्य प्रभाव का विस्तार है। अमेरिका इस खेल का लंबे समय से प्रमुख खिलाड़ी रहा है, लेकिन खेल जारी है, खिलाड़ी बढ़ रहे हैं और नियम बदल रहे हैं। इसलिए जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।